क्या करप्शन चार्ज में ममता बनर्जी जेल जाएंगी? क्या बीजेपी दिल्ली मॉडल से पश्चिम बंगाल जीतेगी? क्या 30% मुस्लिम वोट से भी दीदी की गद्दी नहीं बचेगी? ममता बनर्जी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पूंजी दांव पर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने दीदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स की बुनियाद हिला दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ये कहने लगी है कि बंगाल में हमारी सरकार बन गई तो दीदी को जेल जाना होगा। दीदी जेल जाएंगी, अलबत्त जाएंगी। हिंदुस्तान में कानून का शासन है और एक बार हमारी सरकार बनेगी बंगाल में, द फुल फोर्स ऑफ लॉ विल कम अपॉन ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एसेट है उनकी ऑनेस्टी। ममता बनर्जी 14 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज भी वो बंगाली तांत की साधारण सी साड़ी और मामूली चप्पल में ही दिखती हैं। ममता आज भी किसी बड़ी गाड़ी से नहीं चलती, बल्कि मामूली सरकारी गाड़ी से ही चलती हैं। ममता आज भी ऐशो आराम के साथ किसी भी बड़े बंगले में नहीं रहती, बल्कि मामूली घर में रहती हैं। दीदी की यही सादगी उन्हें बंगाली भद्रलोक से जोड़कर रखती है। बंगाल का गरीब तबका और बंगाली महिलाएं ममता को अपने जैसा समझती हैं। दीदी की पार्टी के कई नेताओं पर करप्शन चार्ज लगे, तृणमूल के कई नेता जेल भी गए, लेकिन दीदी पर्सनली बची रही। ममता बनर्जी पर कभी कोई आंच नहीं आई। मगर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले ने ममता बनर्जी की सत्ता को चुनौती दे रही बीजेपी का जोश हाई कर दिया है। बीजेपी को बंगाल की सत्ता देखने लगी है और वो ममता दीदी को हथकड़ी दिखाने लगी है। बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अग्रेसिव हो रही है। तृणमूल कांग्रेस डिफेंसिव रोल में आ गई है। टीएमसी पर प्रेशर इसलिए है क्योंकि पहली बार सीधे सीधे ममता बनर्जी का नाम आया है। वेस्ट बंगाल की सरकार और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही।